तो आइए पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन नामक संस्मरण का अध्ययन हम कर रहे थे और इसका अध्ययन करते हुए पेज नंबर 26 पाठ 2 के पेज नंबर 26 तक का वर्णन, उसकी व्याख्या और उसका वृत्तांत हमने पढ़ा सुना था। अब पेज नंबर 27 पृष्ठ संख्या 27 से आगे की का जो वर्णन है उसका अध्ययन हमें करना है। तो आइए किताबें उठाते हैं और अध्ययन करते हैं पेज नंबर 27 का। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से मियां नसीरुद्दीन अपने पूर्वजों के पुश्तैनी कला, प्रसिद्ध नानबाई खानदानी नानबाई होने की कला का मसीहाई अंदाज में बखान करते हुए कुछ अपनी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं कि लेखिका को संशय होता है और वह बीच में उन्हें टोकती है, लेकिन अपने बातों को सत्य साबित करने के लिए, अपनी बातों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए वो तमाम तरह की कहावतों का सहारा लेते हैं। ऐसे में लेखिका को लगता है कि ये कहावतें या इनके द्वारा कही जाने वाली सारी बातें सही नहीं हो सकती है, लेकिन इतना तो तय था कि अपने पूर्वजों की विरासत को संभालते हुए, अपने पुश्तैनी जो पेशा है उसको संभालते हुए मियां नसीरुद्दीन अपने को गर्व का अनुभव कर रहे थे और उसी रूप में वो अपने पूर्वजों की इस कला के माध्यम से अपने पूर्वजों को शोहरत दिलाना चाहते थे, सम्मान देते थे और किसी भी तरह से निराशा का भाव उनके अंदर नहीं था और उसी रूप में वो अपने पुश्तैनी कला का बखान कर रहे थे। और बीच बीच में अचानक रास्ते से गुजरते हुए किसी न किसी परिचित को देखकर उसका भी हालचाल जान लेते, उससे कुछ प्रश्न पूछ लिया करते थे और पुनः लेखिका से मुखातिब होकर के उसके प्रश्नों को उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके प्रश्नों का जवाब देते थे। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 27 का फर्स्ट पैराग्राफ। किताब में देखें, इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया। रास्ते से जाते हुए किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोला, मियां रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। यानी रहमत नाम के किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुबह में रुमाली रोटी, देखिए रोटियां अनेक प्रकार की होती हैं। हम लोग तो देहात में सामान्य रूप से जो सिंपल रोटी होती है उसको जानते हैं, या फिर मोटी रोटियां होती हैं उसको जानते हैं। वैसे 2, 4, 5 किस्म की रोटियां तो आप और हम भी खाते हैं। आप देखो रोटियों के भीतर भर करके उसकी एक मोटी रोटी अलग पकाई जाती है, पराठे के रूप में एक अलग पकाई जाती है। इसके अलावा पराठों के भीतर अलग अलग भर के अलग अलग नाम से भी रोटियां पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। हम और आप खट्टे मीठे या फिर कई स्वाद में उसका लुत्फ भी उठाते हैं। लेकिन सादी जो रोटियां होती हैं उसमें भी अनेक प्रकार हैं और एक रुमाली रोटी की चर्चा आई है। रुमाली रोटी आज भी जब बड़े बड़े होटलों में आप जब भोजन के लिए जाते हैं तो काफ़ी लंबी और बहुत ही बारीक महीन एक प्रकार की रोटी बनती है जो पेपर में या फिर सिल्वर पेपर में लिपट करके वो रखे होते हैं, जिसको रुमाली रोटी कहा जाता है। काफ़ी लंबी रोटी होती है। तो अनेक प्रकार की, यानी यहाँ वर्णन है कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती थी मियां नसीरुद्दीन को। तो रुमाली रोटी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आपके घर की कोई लड़की रुमाली रोटी लेने के लिए आनी थी जो नहीं आई, ठीक है शाम को मंगवा लीजिएगा। ऐसी राहगीरों से भी बातचीत करते रहते हैं। तो लेखिका इनकी बातों में दिलचस्पी लेती है और पुनः आगे के प्रश्नों को उनके सामने रखती है और उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करती है। तो लेखिका के द्वारा कहा जाता है, मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। तो कहते हैं तब तक मियाँ ने एक बीड़ी सुलगा ली थी और बीड़ी सुलगा करके कुछ फुर्सत पा गए थे और उसी बीच तब आराम से उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे।
इस तरह के मजाकिया अंदाज में उनकी बातों का जवाब देते हैं। उसमें भी अब क्या दे, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। यानी अब लेखिका की बातों का जवाब देते हुए सीधे बताते हैं और कहते हैं कि अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लीजिएगा। और फिर कहते हैं कि वैसे भी अब उम्र मेरी 70 की हो गई। और फिर ये भी बताते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में उनके वालिद यानी उनके पिता का देहांत हो चुका था। तो न जाने मुझे 80 तक पहुंचने की मोहलत मिले न मिले, 80 वर्ष तक मैं जीऊँ या न जीऊँ। तो ठीक है, आप अपने प्रश्नों को बोलिए, मैं उनका जवाब दूंगा। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। अब उनके उम्र और मृत्यु की बातों को सुनकर के लेखा कहती है कि अब उसके संबंध में मैं कुछ जानने का प्रयास नहीं की और सीधे मैंने बात को बदलते हुए ये जानने का प्रयास किया कि जब आप खानदानी नानबाई हैं और इतने प्रसिद्ध नानबाई हैं, इतने तरह की रोटियां पकाने की कला आती है और यह आपका पुश्तैनी पेशा है, खानदानी पेशा है, तो निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने किसी न किसी शाही बावर्ची खाने में यानी बादशाहों के बावर्ची खाने में वो खानसामा रहे होंगे और वहाँ भोजन पकाने का काम तो किया ही होगा। तो मियाँ ने यानी मियाँ नसीरुद्दीन तुरंत बेरुखी से टोकते हैं कि वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। यानी पहले जो कहा था कि एक बार बादशाह सलामत ने मेरे पूर्वजों से ये कहा था कि कोई ऐसी रोटी पकाओ जो न आग से पकती हो और न जिसमें कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जिसमें आग और पानी का प्रयोग न होता। तो उसके प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं मैंने तो पहले ही बताया था कि शाही बावर्ची खाने में हमारे पूर्वजों ने काम किया है। तो लेखिका कहती हो तो चुकी शाही, पर यह जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। कहा कि वो तो मैंने पहले ही सुन लिया था कि आपने बोला था ऐसा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वजों ने काम किया था। ये जानने का, ये बताने का प्रयास